Hello friend, today we are going to discuss about our first unit, that is transition element. That is the chemistry of transition element. So let's see the what is our periodic table. So in our periodic table, total 4 blocks is there. In our periodic table, total 4 blocks is there. First block is S block, P block, D block and F block. S block, P block, D block, F block. These S, P, D, F all are orbitals. ये क्या है? ये चारों की चारों क्या है? ऑर्बिटल्स है. ओके, तो S block, S means S orbital that is spherical in shape having capacity of 2 इलेक्ट्रॉन. S ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. उसके बाद P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. तो इन लास्ट ईयर यू ऑलरेडी studied S block and P block. So in our periodic table, total there is a group, that is the column, that is vertical. This is vertical column in our periodic table. It is called as group. Okay. So in our periodic table, total 18 group is there. कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप्स है. ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये जो कॉलम है इसे क्या बोलते हैं? ग्रुप. तो पीरियोडिक टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया है? टोटल 4 ब्लॉक्स है. 4 ब्लॉक्स में S, P, D एंड F 4 ब्लॉक है. आपको पता है S की कैपेसिटी 2, P की कैपेसिटी 6, D की कैपेसिटी 10 और F की कैपेसिटी 14. आपको पता है S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ज्यादा से ज्यादा. P ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है. D ऑर्बिटल की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है. F ऑर्बिटल की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन की है. तो देखो S ब्लॉक की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए पहला और दूसरा ग्रुप दैट इज S ब्लॉक के कितने ग्रुप हो जाएंगे? फिर 2 ग्रुप. S ब्लॉक की कैपेसिटी कितनी है? 2. तो ग्रुप कितने हैं S ब्लॉक के? फर्स्ट एंड सेकंड. तो पहला ग्रुप इसे बोलते हैं अल्कली मेटल एंड दूसरे ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. ओके, तो अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आप फर्स्ट ईयर में स्टडी किए हैं. ओके, उसके बाद आपने स्टडी किया था पी ब्लॉक एलिमेंट. पी ब्लॉक दैट इज राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. ये जो लेफ्ट साइड में ये एस ब्लॉक है. जो टोटल राइट साइड में जो है पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है. तो देखो ग्रुप नंबर 13 टू 18 1 2 3 4 5 6 दिस 6 ग्रुप इट इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. ओके, तो एस ब्लॉक में सबके सब जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स है. लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा. पी ब्लॉक में आपको क्या मिले थे? मेटल्स थे, नॉन मेटल्स थे और मेटलाइट थे. ओके, ये आपने स्टडी किया है ऑलरेडी. जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करके बता रहा हूँ. 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक आपको पी ब्लॉक एलिमेंट मिलेंगे. यहाँ पे बोरॉन, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन्स एंड क्या था? ये नोबल गैस था. ओके, तो ये 6 ग्रुप थे दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट. और ये जो 2 एस और पी ब्लॉक के बीच में क्या दिखा आपको? डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट है. ये डी ब्लॉक के टोटल 4 सीरीज है. कितनी सीरीज है? 4 सीरीज. ओके, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स बीच में बैठे हैं और डी ब्लॉक की कैपेसिटी कितनी है? 10. तो कितने ग्रुप रहेंगे बताओ? 3 3rd टू 12 ग्रुप तक. ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 तक दैट इज टोटल 10 ग्रुप जो है. ये 10 ग्रुप्स क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है. तो आप पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल कैसे बताएंगे डी ब्लॉक की? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. They are intermediate between S and P block element. There are total 10 groups of D block elements. Okay, तो D block element के total कितने ग्रुप हुए? 10. Actually, in our periodic table there is 18 group and ये जो आपको horizontal line दिख रही है that is rows. Horizontal row को आप ये उसको बोलते हैं periods. Okay, actually D block element start from 4th period. कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? 4th पीरियड से स्टार्ट होता है. पहले पीरियड में हाइड्रोजन एंड हीलियम है, दूसरे पीरियड में ये आपके बोरान वगैरह, थर्ड में सोडियम और
फोर्थ में कैल्शियम के बाद जो आते हैं ये है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। और एक बात शॉर्टकट में बता देता है, देखो इन आवर पीरियोडिक टेबल देयर इज टोटल 4 ब्लॉक्स, फर्स्ट एस पी डी एंड एफ। 18 ग्रुप, कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है। पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड्स। ओके, एस ब्लॉक के 2 ग्रुप है, पी ब्लॉक के 6 ग्रुप है, डी ब्लॉक के 10 ग्रुप है, एफ ब्लॉक के 14। ओके, ये ग्रुप है। ओके, पीरियड और ग्रुप। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आपको पीरियोडिक टेबल में पता है। ये एस ब्लॉक है, ये बीच में डी ब्लॉक है और इधर राइट में पी ब्लॉक है और बीच बॉटम पे क्या दिखा है आपको? एफ ब्लॉक। ओके, तो इस साल ये जो 4th सेमेस्टर में जो पेपर है आपको, इस पेपर का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सीखना है डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट आज हमने दिया है, पहला यूनिट है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। सो डी ब्लॉक एलिमेंट आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट और ये जो बॉटम में दिखे आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसकी भी 2 सीरीज है, एक है लैंथेनाइट और दूसरी सीरीज है एक्टिनाइट। ओके, तो एस ब्लॉक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पी ब्लॉक, बीच में बैठे डी ब्लॉक और बॉटम में बैठे एफ ब्लॉक। ये आपका पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में आपको एस ब्लॉक सब ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। पी ब्लॉक में मैंने क्या बताया? मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटेलॉइड है। पी ब्लॉक में सब टाइप के एलिमेंट है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो मेटल्स। ये जो एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है, ऑल आर मेटल्स। देखो मेटल जी, मेटल ज्यादा है इन पीरियोडिक टेबल में। क्या है? मेटल्स की संख्या ज्यादा है, जैसे कि डी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ऑल आर मेटल्स। ओके, ये था इंट्रोडक्शन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे। सो लेट्स सी द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट इज मीन बाय डी ब्लॉक elements? D block elements, it is also known as transition elements. ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लास्ट साल में आपने सीखा है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड एज s ब्लॉक एलिमेंट। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड एज p। यानी s ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको s ब्लॉक में डाल दिया, p ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको p ब्लॉक में डाल दिया। मगर डी ब्लॉक की डेफिनेशन वैसे नहीं करेंगे। डी ब्लॉक की डेफिनेशन है द एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीटली, देखो कंप्लीट नहीं होना चाहिए, incompletely filled d orbital, the elements having incompletely filled d orbitals, it is called as d block elements. d block element की definition क्या है? the elements having incompletely filled d orbital, incompletely filled d orbital होना चाहिए, उसे बोलते हैं d block element. d block element also known as transition element. Why? Because first reason है why they are known as transition element, because their two outermost shell, आपको शेल पता है ना, K shell, L shell, M shell, N shell, their two outermost shells are incompletely filled, जैसे कि n-1d एंड n-s, ये जो ऑर्बिटल है ये क्या है? इनकम्प्लीटली फील्ड है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले डी ब्लॉक की डेफिनेशन है द एलिमेंट हैविंग इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज फर्स्ट रीजन है देयर आर टू आउटरमोस्ट शेल्स, लास्ट वाले देयर लास्ट, that is outermost. Okay, their two outermost shells are incompletely filled, it is called as transition element. Second
रीजन है दे शो इंटरमीडिएट। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा है एस ब्लॉक लेफ्ट में है, पी ब्लॉक राइट में है और दोनों के बीच में डी ब्लॉक है। तो क्या है, दे शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन यस एंड पी ब्लॉक। देखो यस ऑर्बिटल, यस ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा मेटेलिक है, डी ब्लॉक एलिमेंट थोड़े से मेटेलिक है और पी ब्लॉक एलिमेंट नॉन मेटेलिक है। यानी यस ब्लॉक से कम, पी ब्लॉक से ज्यादा मेटेलिक, यानी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, दे शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन यस एंड पी ब्लॉक। तो ये था डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन। तो सबसे पहली डेफिनेशन है द एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। वैसी डेफिनेशन मत लिखना जैसे द एलिमेंट हैविंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, ये डेफिनेशन सूट नहीं करती। एक्चुअल डेफिनेशन कैसी है, द एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जो एलिमेंट के डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है उसे आप डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे they are also known as transition element. Why they are known as transition element? Because their two outermost shells are incomplete filled. आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे ना, आपको ही निकालना है, तो आपको समझ में आएगा कि थर्ड शेल और फोर्थ शेल एट ए टाइम इनकम्प्लीटली फिल्ड है, थर्ड भी कंप्लीट नहीं, फोर्थ भी कंप्लीट नहीं, इसलिए उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आल्सो शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन यस एंड पी ब्लॉक। ओके, ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के एक्चुअली 4 सीरीज है। देयर आर एक्चुअली 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एक पहली सीरीज है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, उसके बाद है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, तो फर्स्ट और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो आपको 3D सीरीज उसके बोलते हैं। पहली ट्रांजिशन सीरीज जो है उसको 3D सीरीज भी बोलते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का दूसरा नाम क्या है, 3D सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का नाम है 4D सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का नाम है 5D सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का नाम है 6D सीरीज और 6D एलिमेंट्स भी बोलते हैं उसको। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। देखो स्कैंडियम पहला एलिमेंट है पहले ट्रांजिशन सीरीज का और जिंक क्या है, लास्ट एलिमेंट। तो पहली सीरीज आपको पता होना चाहिए स्कैंडियम टू जिंक, जिसका टोटल स्टडी आपको करना है ये यूनिट में, दैट इज यूनिट 1, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम yttrium Y to cadmium। ओके, इसका एटॉमिक नंबर है 21 to 30, इसका एटॉमिक नंबर है 39 to 48। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम ओके लैंथेनम La to Hg, एक्चुअली HF स्टार्ट होता है, ये था आपका 57 और HF था 72 to 80। ओके, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। उसके बाद फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो आपको सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ये 4 सीरीज है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज अभी कंप्लीट हुए, टोटल कंप्लीट नहीं है, मगर आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपको क्या है, सीखना है। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। तो ये 10 एलिमेंट है, एक्चुअली 10 एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के। दूसरे ट्रांजिशन सीरीज में 10 है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 10 है। तो ये 10-10 एलिमेंट की आपको सीरीज सीखना पड़ेगा। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसको 3D एलिमेंट बोलते हैं और आपको वही स्टडी करना है। ओके, तो ये 4 ट्रांजिशन सीरीज की सीरीज है। लेट्स सी द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको पता है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्या है, मेटल्स है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर
मेटल्स। सेकंड, वो मेटल है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी कैरी कर सकते हैं, दैट इज कंडक्टर है, हीट भी कैरी कर सकते हैं। ओके, हीट कैरी कर सकते हैं, कंडक्टर है, मेटल है तो मेटेलिक लस्टर दिखाएंगे, दे शो मेटेलिक लस्टर। ओके, मेटेलिक लस्टर, दे आर मेलेबल है, डक्टाइल है, लोहा पता है ना आपको, लोहा पता है, गोल्ड है पता है, प्लैटिनम पता है, सिल्वर पता है, सब मेटल है और सब मेलेबल है, डक्टाइल है। ओके, थर्ड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे इजीली फॉर्म कलर कंपाउंड, दे फॉर्म कलर कंपाउंड्स बनाते हैं। आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे सेंट्रल मेटल आयन रहते हैं और बाद में लिगेंड रहता है, आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या रहता है, कलर कंपाउंड्स। दे इजीली फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद दे शोज वेरिएबल, फिक्स नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल, डिफरेंट। लास्ट, दे शोज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, ये सब क्या है, मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। तो ये these are the all the general properties of the transition element. First property is they are metal, hence they are good conductor of heat and electricity. They are metal, hence they are malleable, ductile, and they show metallic luster. They easily form color compound, that is coordination compound. They form coordination compound or complexes. They show variable oxidation state. They shows magnetic properties, and they are also act as catalyst in various reaction. They also act as a good catalyst in various reaction. Okay, जैसे कि आपको पता है हेबर प्रोसेस में अमोनिया फॉर्म करते समय आपको मॉलिब्डेनम एंड आयरन एज अ कैटलिस्ट डालना पड़ता है। तो मॉलिब्डेनम एंड आयरन या फी एंड आयरन, ये बोथ क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें आपने क्या सीखा है, जैसे पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, कैसी पोजीशन है, तो ग्रुप नंबर 3 to 12 तक है। उसके बाद आपको पता है टोटल 10 ग्रुप में है और 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। देयर आर टोटल 4 सीरीज। फर्स्ट सीरीज इट इज कॉल्ड एज 3D सीरीज, सेकंड सीरीज इट इज कॉल्ड एज 4D, देन 5D, देन 6D, 4 सीरीज है। 4 सीरीज में से पहली सीरीज उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज आपने देखी, मेटल है, मेलेबल है, डक्टाइल है, कंडक्टर है, कंपाउंड्स, कलर कंपाउंड दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और कैटलिस्ट और मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। तो ये थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, और व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट एंड व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज द एलिमेंट हैविंग इनकम्प्लीटली filled d orbital, it is called as d block element, and they are present between s and p block because they shows intermediate properties between s and p block element. And last one, why they are known as transition element, because their outermost 2 shells are incompletely filled, completely filled नहीं है, इनकम्प्लीट है। ओके, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। ओके, तो आज के दिन इतना ही। कल हम इसके आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।